काउज एंड लायन। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर बहुत ही प्यार से रहते थे और अपना काम करते थे। उस जंगल में सबसे ज्यादा 4 गायों की एकता बहुत ही मशहूर थी। उन 4 गायों में एक गाय का दिमाग बहुत ही तेज था जिसका नाम श्यामा था। एक दिन तीनों गाय आपस में लड़ रही थी। तभी श्यामा बोलती है, इस तरह से क्यों लड़ रही हो? क्या हुआ? तुम ही बताओ, हम तीनों में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? हमारी इस बात से ही लड़ाई हो रही है। हम सब एक साथ हैं, तो सब ताकतवर। तुम लोग लड़ना बंद करो। जब तक हम साथ हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता। ना ही हमारे जंगल में कोई दूसरा जानवर आकर हमको या हमारे कोई भी जानवर को परेशान कर सकता है। हाँ श्यामा बहन, तुम सच बोल रही हो। हमको माफ कर दो। अब हम लोग कभी भी दोबारा नहीं लड़ेंगे। याद रखो, सदियों सदियों से हमारे पूर्वज इस जंगल और यहाँ के जानवरों की देखभाल करते आए हैं और अब हमको इस जंगल की देखभाल करनी है। हाँ श्यामा बहन, हम हमेशा इस जंगल और यहाँ के जानवरों की देखभाल करेंगे। हमको माफ कर दो। और फिर एक दिन जंगल में घूमते घूमते 2 शेर आते हैं। एक शेर दूसरे शेर से कहता है, अरे वाह, ये जंगल तो देखो बहुत सुंदर है। क्यों ना हम यही अपना डेरा जमा ले। और जब ये जंगल इतना सुंदर है तो जरूर यहाँ के जानवर भी बहुत सुंदर होंगे। वैसे तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैंने सुना है इस जंगल में शेरों का राज नहीं है, बल्कि उन 4 गायों का है जो इस पूरे जंगल का और यहाँ के रहने वाले जानवरों का देखभाल करती है। फिर उनके रहते हम शिकार कैसे कर पाएंगे? अरे डरपोक, तुम इतना क्यों डर रहे हो? भला जंगल में शेर से भी ज्यादा ताकतवर कोई जानवर हो सकता है क्या? उन 4 गायों की क्या मजाल जो हमसे टक्कर ले। पर हमें अपने दुश्मनों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। अबे चुप कर डरपोक साले, और मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा ही करते जा। और इस तरह वो दोनों शेर जंगल में रहने लगे और बहुत ही चालाकी से वो जानवरों पर हमला करके उनको खाने लगे। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन हिरन दौड़ते हुए आती है और 4 गायों से बोलती है, अरे श्यामा, तुम चारों कहाँ चले गए थे? यहाँ 2 शेर आ गए हैं और दोनों ने जंगल में बहुत आतंक मचा कर रखा है। तुम चारों इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? और फिर हिरन सारी घटना के बारे में बताती है और उसकी बात सुनकर श्यामा गाय बोलती है, अरे वो हम जरा दूसरे जंगल चले गए थे। वहाँ हमारे परिवार को देखने गए थे, पर अब इन दोनों शेरों का कुछ न कुछ करना होगा। अरे क्या कुछ करना होगा? अभी जाकर उनको मजा चखाती हूँ। अरे रुको, इस तरह गुस्से में आकर हम उसको मार नहीं सकते। ये क्यों भूल जाती हो कि वो भी एक नहीं 2 है। हमें कुछ प्लान सोचना होगा। हमको अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चारों गाय मिलकर सोचते हैं कि कैसे उन शेरों को मारा जाए। फिर उनको कुछ सूझता है। और फिर एक दिन एक गाय अकेले एक पेड़ के पास खड़ी रहती है। अचानक उसको पीछे से शेर देख लेता है और वो सोचता है, वाह वाह, गाय क्या बात है। ये तो अकेले खड़ी है। इसको तो खाने में बड़ा मजा आएगा। पर इसे मैं अपने साथी से कैसे बंटवारा करूं? पहले इनको यहाँ से भगा देता हूँ। अभी इसने गाय को नहीं देखा। इसके लिए मुझे कुछ सोचना होगा। फिर वो शेर अपनी साथी को बुलाता है। अरे सुनो शेर भाई, वो देखो, उस तरफ मुझे कुछ जानवरों के पानी पीने की आवाज सुनाई दे रही है। तुम जाओ, जाकर देखो, फिर मैं भी आता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर सभी जानवरों को मार डालेंगे और फिर हमें 2-3 दिन शिकार नहीं करना पड़ेगा। उस शेर ने दूसरे शेर की बात सुनी और तुरंत चला गया। इधर वो शेर तुरंत उस गाय को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ छुपे हुए तीनों गाय उस पर हमला कर देते हैं और वो शेर अपनी होशियारी के कारण मारा जाता है। उसकी दहाड़ की आवाज सुनकर दूसरा शेर भी वहाँ आ जाता है, पर वो जैसे ही उस शेर को मरा देखता है और उसके आसपास उन चारों गायों को खड़ा पाता है, तब वो सोचता है,
अरे लगता है इन चारों गायों ने मेरे दोस्त को मार डाला। अब अगर मैं यहाँ रुका तो ये मुझे भी मार डालेंगे। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। और वो दूसरा शेर वहां से चला जाता है। और पहला शेर तो अपनी होशियारी के कारण अपने जान से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और एकता में बहुत ही शक्ति होती है, जिससे हम किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं। बड़ी मकड़ी का जाल और सेनापति तेंदुआ। जेतवन में तरह तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वन के राजा सिंह न्यायप्रिय एवं कोमल हृदय के थे। वहां का सेनापति तेंदुआ था, जो बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी था। राजा शेर सिंह अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वन के सभी कार्यों की देखरेख सेनापति तेंदुआ ही करता था। कुछ ही दिनों में जंगल में उत्सव शुरू होने वाला था और उत्सव की तैयारी करने के लिए राजा सिंह ने एक सभा बुलाई थी। उस सभा में वन के पशु पक्षी एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक गोरैया उड़ती हुई वहां आई और नीम के पेड़ की डाल पर बैठकर सेनापति तेंदुआ से वो बोली, सेनापति महाराज, हमारे जंगल पर दुश्मनों की नजर लगी है। उसकी बात सुनकर सेनापति तेंदुआ आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो गोरैया? मैं सच कह रही हूँ सेनापति महाराज। सुंदरवन का राजा शेर हमारे जंगल पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि सुंदरवन के राजा जेतवन पर आक्रमण करेगा? मैंने देखा कि हमारे जंगल की लोमड़ी किसी अजनबी लोमड़ी से बात कर रही थी और अजनबी लोमड़ी कह रही थी कि सुंदरवन का राजा शेर जेतवन पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। गोरैया की बात सुनकर सेनापति राजा सिंह को हमले वाली बात बताता है और राजा सिंह एक गोपनीय सभा बुलाता है। सभा में कुछ बुद्धिमान एवं विश्वास पात्र पशु पक्षी थे। सेनापति ने सभी को आने वाली मुसीबत के बारे में बताया। तभी वहां उपस्थित एक बंदर बोला, हमारा जंगल चारों ओर से कटीले तारों से घिरा हुआ है, दुश्मन भला अंदर कैसे घुस सकते हैं? बंदर की ये बात सुनकर एक भालू कहता है, वो तो ठीक है, पर जंगल के पूर्वी ओर एक ऐसा भी कोना है जहाँ के कटीले तारों को सुंदरवन के जानवर ही चुरा कर ले गए हैं। वहां से सैकड़ों जानवर एक साथ घुस सकते हैं। कुछ भी हो, हम अपने जंगल को गुलामी से बचा कर रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। उपस्थित जानवरों में एक मकड़ी भी रहती है और वो कहती है, क्या हम मकड़ियाँ अपने वतन के कुछ काम आ सकती है? हाँ, जंगल के पूर्वी कोने से ही आक्रमण होने की आशंका है, इसलिए तुम सभी मकड़ियाँ पूर्वी कोने की पूरी जमीन पर मजबूत जाले बना डालो। सेनापति की बात सुनकर मकड़ी अपना सिर झुकाते हुए हाँ कहती है। जी सेनापति, हम अपना कार्य अभी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। जब तक तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक दुश्मन की सेना का मुकाबला सामने रहकर मैं खुद करूंगा। मैं इस जंगल का सेनापति हूँ, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। सेनापति की बात सुनकर राजा शेर सिंह कहता है, ठीक कहा सेनापति, हम बूढ़े हैं तो क्या हुआ, हम भी दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। राजा की ये बात सुनकर सभी पशु पक्षी चिल्ला उठे, हाँ, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, महाराज की जय हो। फिर एक दिन के बाद आधी रात को जानवरों का एक बड़ा सा झुंड जेतवन की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें लकड़बग्घा, भेड़िया, बाघ सभी बड़ी ही तेजी से आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके आगे दुश्मन राजा शेर था तथा उसके पीछे बहुत सारे जानवर थे। उन्हें देखकर सेनापति तेंदुआ तैयार हो जाता है और अपने साथियों को दहाड़ते हुए संकेत देता है, साथियों, टूट पड़ो दुश्मन की सेना पर। फिर क्या था, सेनापति तेंदुआ और उसके साथी बहादुरी से लड़ने लगते हैं। उन्होंने दुश्मन की सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु वे दुश्मन की विशाल सेना के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। दुश्मन तेजी से जेतवन की सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे।
लेकिन इधर मकड़ियां भी तैयार थी। मकड़ियां तब तक अपना काम कर चुकी थी। दुश्मन की सेना ने जैसे ही जेतवन की जमीन पर अपने पैर रखे, वैसे ही सबके पैर मजबूत जालों में फंसने लगे। लकड़बग्गे चिल्लाकर कहने लगे, अरे बाप रे, ये तो जाल में फंस गए हम। अरे बचाओ, ये तो मकड़ियों का जाल है। अरे संभाल कर। देखते ही देखते सारे लकड़बग्गे और जानवर मकड़ियों के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें फंसा हुआ देख मकड़ी कहती है, सभी जाल में फंस चुके हैं। इस तरह जेतवन गुलाम होने से बच जाता है। सभी पशु पक्षी खुश थे और सभी ने अपनी कामयाबी का जश्न और उत्सव खूब धूमधाम से मनाया। नीति: अगर हम मिलजुल कर किसी भी मुसीबत का सामना करें तो जीत हमारी हो सकती है। गोल्डन बाज। कुछ समय पहले एक जंगल में एक बाज सुनहरे रंगों में बदल जाता है। ये सब कुछ कैसे हुआ? आइए इसकी कहानी देखते हैं। कुछ समय पहले एक जंगल में एक बाज रहता था। वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके आराम से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन कितना भी ढूंढने पर उसे आहार नहीं मिलता। अब वो थक चुका था। थक हार कर वो एक जगह पर बैठ जाता है और सोचता है, हाय रे, बहुत भूख लगी है। कितना भी ढूंढने पर खाना नहीं मिला। कम से कम कोई चूहा या खरगोश या हिरन का बच्चा ही मिल जाता तो अच्छा होता। अब क्या करूं? अगर खाना नहीं खाया तो भूख से ही मर जाऊंगा। शरीर में बची कुची शक्ति भी अब ख़त्म होने वाली है। ये कहकर वो उड़ते रहता है। इतने में एक जगह पर उसे एक चूहा दिखाई देता है। वाह, अभी मेरी भूख मिट जाएगी। इस चूहे को उठाकर खा लूँगा। आज के लिए यही काफ़ी है। इतना सोचकर वो चूहे को उठाकर खा लेता है। अगले दिन सुबह फिर से शिकार पर निकलकर इधर उधर देखते रहता है। इतने में उसे एक खरगोश दिखाई देता है तो उसके पास जाता है। बाज को देखकर खरगोश डर के मारे कांपते हुए अपने मन में सोचता है, बाप रे, ये बाज से कैसे बचूंगा? बच्चे के लिए खाना भी तो ले जाना है, नहीं तो मेरा बच्चा भूख के मारे ही मर जाएगा। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या सोच रहे हो? आज के लिए तुम मेरा खाना हो। तुम्हें मजे से खाकर आज मैं आराम करूंगा। मुझे छोड़ दो। अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे अकेले मर जाएंगे। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अच्छा, तुम्हारे बच्चे भी हैं? तो पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, फिर उन्हें भी खा जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे तुम एक विकृत रूप से बहुत ही खूबसूरत सोने के रूप में बदल जाओगे। सोच लो। अच्छा, जल्दी बताओ, जल्दी। पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मेरा वादा, तुरंत बताओ। इस जंगल में एक मायावी पेड़ है जिससे हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी चलो। तुमने इतना अद्भुत विषय बताया है, मुझसे तो ठहरा ही नहीं जा रहा। आओ जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर खरगोश को बाज अपनी पीठ पर बिठाकर मायावी पेड़ के पास ले जाता है। हे मायावी पेड़, मुझे खूबसूरत सुनहरे रूप में बदल दो। हा 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 हा, तुम्हारे जैसे के लिए कुछ भी वर नहीं मिलेगा। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चूहे में बदल दूंगा। नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर मुझे एक सुनहरा रूप प्रदान करो। आज से तुम इस जंगल में शिकार नहीं करोगे, किसी भी जानवर को नहीं मारोगे, शाकाहारी बन के सबके साथ मिलजुल कर रहोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो सुनहरा रूप मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं शिकार नहीं करूँगा और केवल जंगल में सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा। बहुत अच्छे, तुम्हें सुनहरा रूप मैं प्रदान कर रहा हूँ। कहते हुए बाज सुनहरे रंग में बदल गया।
फिर अपना रूप देखकर वो बहुत खुश हुआ। वाह, मैं तो कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। सारे जंगल में मेरे जितना खूबसूरत कोई भी नहीं। कहकर वो खुशी से चिल्लाता हुआ जाता है। हे भगवान, बच गई। तुरंत अपने बच्चों के पास जाती हूँ। कहकर खरगोश वहाँ से चली जाती है। तो इधर केवल फल खाकर ही बाज जिंदा रहता है। कई दिन तक इस तरह से चलता रहता है। फिर एक दिन बाज सोचता है, हाय रे, हर दिन केवल फल खा खा कर मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मांसाहार नहीं खाने से मेरी जुबान भी फीकी पड़ गई है, इसलिए आज केवल मांसाहार ही खाऊंगा। अगर खरगोश मिला तो कितना मज़ा आएगा। ये कहकर बाज शिकार पर निकल जाता है। इधर उधर ढूंढने पर एक जगह उसे खरगोश दिखाई देती है। वाह, मैंने जो सोचा वैसा ही खरगोश मिल गया। तुरंत इसे शिकार करके खा लेता हूँ। इतना सोचकर वो उसके पास जाता है। और वो चूहे में बदल जाता है। हाय रे, ये क्या, मैं तो चूहा बन गया। अब क्या करूं? तुमने अपना वादा तोड़ा है दोस्त, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। तुम कौन हो? कि तुम्हें कैसे पता? मैंने वादा किया था। मैंने कब किया वादा? तुमने जादुई पेड़ से सुनहरा रूप देने के लिए वादा किया था, भूल गए? हाँ दोस्त, तुमने ठीक कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी जाकर माफ़ी मांगता हूँ। वो कहकर वो जादुई पेड़ के पास जाता है। मुझे माफ़ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं ये चूहे के रूप में नहीं जी सकता। कृपया करके मुझे दोबारा बाज में बदल दीजिए। तुम्हारे जैसे को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। तुरंत यहाँ से चले जाओ। कहते ही चूहे के रूप में रहा बाज वहाँ से निकलकर दूर चला जाता है। इतने में दूसरा बाज आकर उसे उठाकर खा जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से किया हुआ वादा हमेशा निभाना चाहिए। मूर्ख बंदर, हाथी और चंद्रमा। एक जंगल में एक डरपोक बंदर रहता था। बंदर को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसके सुअर और खरगोश दो दोस्त थे। बंदर रात के समय उन दोनों के साथ ही सोता था। एक रात बंदर को बहुत ही प्यास लग रही थी। तब वो बंदर अपने दोस्तों से कहता है, अरे सुअर भैया, उठो ना। अरे बंदर, क्या हुआ? सोने देना मुझे। अरे सुअर, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे साथ कुएं तक चलो ना। सुअर बहुत ही नींद में रहता है। उसे अपनी नींद खराब नहीं करनी रहती। तब वो बंदर से बहाना बनाता है, अरे बंदर, रात हो रही है, रात में उस कुएं में राक्षस आते हैं। ऐसे में अगर हम वहां गए तो हमें वो मारकर खा जाएंगे। अभी तुम सो जाओ, कल सवेरे चलते हैं। जितना पानी पीना है पी लेना। अरे बाप रे, राक्षस! राम 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 राम, मुझे नहीं चाहिए पानी। ऐसा कहकर सुअर सो जाता है। बंदर भी सोने की कोशिश करता है, पर प्यास की वजह से वो सो ही नहीं पा रहा था। कभी इधर कभी उधर, बेचारा परेशान ही होता रहता है। उसकी ऐसी हरकत से खरगोश की नींद टूट जाती है और वो बंदर से कहता है, अरे क्या हुआ बंदर, क्यों इतना बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी टूट गई। तब बंदर खरगोश को सारी बात बताता है और कुएं के राक्षस की भी बात बताता है। तब खरगोश हंसते हुए कहता है, अरे बंदर, सुअर की नींद प्यारी थी, वो अपनी नींद खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, नहीं तो बिना पानी पिए तुम ना तो खुद सोओगे और ना मुझे सोने दोगे। बंदर बार बार कुएं के पास जाने के लिए मना करता है, पर खरगोश उसे मना कर कुएं के पास पानी पीने ले जाता है। बंदर डरते डरते कुएं के पास जाता है। जैसे ही बंदर कुएं में पानी पीने के लिए झुकता है, वो कुएं में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर डर जाता है और कहता है, अरे खरगोश, यहाँ राक्षस आए थे। सुअर ने सच कहा था कि कुएं में रात के समय राक्षस आते हैं। देखो, उन राक्षसों ने चंद्रमा को कुएं के पानी में डुबो दिया। बंदर की ये बात सुनकर खरगोश भी डर जाता है। वो भी बंदर की बातों में आता है और कहता है,
अरे हाँ बंदर, पर अगर ये चंद्रमा पूरा पानी में डूब गया है तो दिन में तो सूरज से रोशनी मिलती है ना, पर रात को चंद्रमा नहीं रहा तो पूरा अंधेरा ही हो जाएगा। बंदर को तो पहले से ही अंधेरे से डर लगता था। खरगोश की ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा डर गया और बोला, नहीं नहीं खरगोश, हमें कैसे भी करके चंद्रमा को पानी में डूबने से बचाना होगा। तुम मेरी मदद करो, मैं जल्दी से उस पेड़ की टहनी से चंद्रमा को ऊपर खींचता हूँ, तब तक तुम जाकर सुअर को बुला लाओ। खरगोश सुअर को बुलाने जाता है। बंदर पेड़ की टहनी को पकड़कर नीचे झुकते ही चंद्रमा को हाथ लगाने की कोशिश करता रहता है। तभी वो सुअर और खरगोश भी आते हैं। तब सुअर कहता है, अरे बंदर भाई, मैं भी आया, हम तीनों मिलकर चंद्रमा को बचाएंगे। ऐसा कहकर सुअर और खरगोश भी पेड़ पर चढ़कर बंदर को खींचने लगते हैं। तब वो तीनों जोर लगाते हैं, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। वो ऐसे चिल्लाते रहते हैं। वैसे ही वो पानी में गिर जाता और उसके साथ साथ सुअर और खरगोश भी पानी में गिरते। ये सब कुएं के पास रहने वाला हाथी देख लेता है। और वो उनके पास आकर हंसते हुए कहता है, अरे मूर्खो, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारी मूर्खता को। बंदर तो पागल है और शुरू से ही मूर्ख है और डरपोक भी है, पर सुअर और खरगोश तुम भी बंदर की बातों में आ गए। अरे हाथी भैया, पहले हमें यहाँ से बाहर तो निकालो, बाद में लेक्चर सुनाना। तब हाथी अपनी सूंड से उन तीनों को कुएं से बाहर निकालकर उनकी मदद करता है। तीनों भी पानी से बाहर आते हैं। तब पानी में चंद्रमा को देखते हुए हाथी कहता है, अरे चंद्रमा तो आसमान में ही रहता है और ये तो बस उसका प्रतिबिंब है। और हाँ, हम अपने प्रतिबिंब को कभी छू नहीं सकते। तुम तीनों के तीनों बड़े ही मूर्ख हो। वो तीनों भी अपना सर पकड़ लेते हैं और हाथी उन पर हंसते हुए वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब ये बाकी बातें जानवरों को पता चलती हैं, तो वो सारे उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मूर्ख बनकर कोई भी काम करें तो हमेशा हमारा मजाक ही उड़ाया जाएगा। इसलिए हमें सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करें।